हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 2112 पोर्टल आप सभी के लिए एक खास पोर्टल है। ये पोर्टल जो है डीएफ आप सभी की एनर्जी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आता है। एक पावरफुल चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख पा रहे होंगे। अभी ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आने वाले एक हफ्ते के बाद ज़रूर रेजोनेट करेगी, या फिर 15 दिनों से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा। आप देख पा रहे हैं कि आप अपनी हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन हो रही है और जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वो फटाफट से मैनिफेस्ट हो रहा है। यानी कि ये एनर्जी आपको पहले कभी भी ऐसा फील नहीं करवा रही होगी जो अभी इस टाइम आप फील कर रहे होंगे। क्योंकि ये जो पोर्टल है डीएफ, थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। ग्रिड एक्टिवेशन आप सभी को पता है कि ग्रिड क्या होता है। यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर जब कुछ हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ काम करते हैं एनर्जी को बूस्ट करने के लिए या फिर मदर अर्थ को हील करने के लिए, आपस में सभी लोग इकट्ठा होते हैं, सभी लोग अलाइन होते हैं एक दूसरे की एनर्जी से। और ये एनर्जी आपको किसी भी तरीके से लो फील नहीं करवाने वाली है। ये एनर्जी बल्कि हमारी जो मदर अर्थ है उसके लिए जो भी आप करना चाहते हैं या अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से आप अलाइन कर पा रहे हैं, आप अलग अलग डायमेंशन में विज़िट कर रहे हैं। और इसीलिए ये एनर्जी अभी एक्टिवेट हुई है ताकि आप सभी एक दूसरे से मिल सके। जो अलग अलग स्टार सिस्टम से आए हैं, जो अलग अलग स्टार सीड हैं, अभी इस टाइम वो सभी जो सोल्स हैं अलाइन हो रहे हैं। इसीलिए एक खामोशी को आप अपने अंदर फील कर सकते हैं, एक पीस वाली एनर्जी आपको अपने अंदर फील होगी। देखो, बाहर कुछ भी हो रहा है, कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, लेकिन साथ में ना अपने अंदर एक खामोशी को आप ना फील कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है, फिर भी एक छोटी सी लाइट आप अपने अंदर फील कर सकते हैं और उस लाइट के सहारे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तूफान तो आया ही है काफ़ी सारे डीएफ के लाइफ में, लेकिन फिर भी ये सब कुछ मायने नहीं रख रहा है आपके लिए। एक खामोशी को जब हम अपने अंदर फील करते हैं तो बाहर चाहे जितना भी तूफान आए उस चीज़ से हम ट्रिगर नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं दोनों कैटेगरी के डीएफ की बात करूँगी। जो फर्स्ट कैटेगरी के डीएफ है, यहाँ पे अगर उनको अभी पेन हो रहा है, उनकी बॉडी सेक कर रही है या फिर बहुत सारे कार्मिक जो उनको ट्रिगर कर रहे हैं, तो उनके साथ ये सिचुएशन क्यों हो रही है। और साथ में जो डीएफ पूरी तरीके से पीस की एनर्जी में है, कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन हो रही है, उनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले तो देखिए, जो डीएफ अभी करंट में बहुत परेशान है, एक टावर मोमेंट से गुजर रही हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप 3D से 4D में जा रहे हो और इतना जल्दी जल्दी ये सब कुछ हो रहा है कि आपको समझ भी नहीं आ पा रहा है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। आपके घर चेंज हो रहे हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, आपके कॉलेज, आपका स्कूल, मतलब जहाँ पे भी एनर्जी आपको अच्छा फील नहीं करवाती थी, वहाँ से आप खुद हट रहे हैं या फिर ये एनर्जी आपको पुश कर रही है कि आपको यहाँ से निकलना है। और बहुत सारी डीएफ है कि वो अपने घर को छोड़ के जा सकती हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन जो ये कार्मिक हैं, अब उनसे डिटैच होने का टाइम आ चुका है। क्योंकि आप 4D में जा रहे हो तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी। और साथ में ये जो कॉस्मिक एनर्जी अभी इंटर कर रही हैं पूरे अर्थ में, पूरे यूनिवर्स में, वो एनर्जी आपको पुश कर रही कि अब आपको यहाँ से हटना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आपका डायमेंशन इंक्रीज़ होगा, बहुत सारे लोग आपसे छोड़ते जाएंगे। और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जो आपके पेट्स हैं, जो बहुत आपसे कनेक्ट थे या आप उनसे प्यार करते थे, उनकी भी डेथ हुई है, वो भी आपको छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि इस जर्नी में हमें अटैचमेंट वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है। जहाँ पे भी हम इस एनर्जी में जाते हैं तो क्या होता है,
हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें ये करना है, वो करना है। आप 3D में फँसने लगते हो और इससे क्या होगा, आप अपना इनर वर्क नहीं कर पाओगे, आप अपनी जर्नी पे पूरी तरीके से फ़ोकस नहीं कर पाओगे और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। आपके कोई क्लोज़ वन हैं या आपके पेट्स, वो आपको छोड़ के जा सकते हैं डियर। ओके, तो जो भी चीज़ें आपसे छूट रही हैं उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके घर छूट रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ के जा रहे हैं या खुद ऐसी कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये डिवाइन की मर्ज़ी है। आपकी इसमें कुछ भी गलती नहीं है, गिल्ट वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है। ओके, और ये भी आप देख रहे हैं कि कार्मिक के लिए आपके मन में कोई भी अभी ग्रजेस नहीं है। आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ चुके हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स से आप प्यार कर रहे हैं, नेचर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है। आप अपने पेट से एक अलग तरीके का लगाव फ़ील कर सकते हैं या जो वो कहना चाहते हैं वो आपको फ़ील हो रहा है, या फिर आप कुछ भी सोच रहे हो, आपके पेट्स उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पेट्स कहीं चले गए हैं, होता है कि कई बार वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो जैसे ही आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो कुछ ही देर में आपके सामने आ जा रहे हैं। उनका भी रहना, खाना, पीना चेंज हो रहा है, उनकी भी डेली की जो एक्टिविटी होती है, वो भी इस टाइम आपको चेंज होते हुए दिखाई दे सकती है, उनकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। मतलब अभी पूरे यूनिवर्स में चेंजेस आ रहे हैं, एक कॉस्मिक एनर्जी फैल रही है पूरे यूनिवर्स में, और ये क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या करना चाहिए आपको इस पर वो भी मैं आपको गाइड करना चाहूँगी। तो DF2112 पोर्टल, ये जो पोर्टल होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप सभी को ये जोड़ के रखेगा। अलग अलग जो स्टार सिस्टम है वहाँ की एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं, आप कौन से स्टार सीड हैं, वो रिवील होगा, या आप इंडिगो सोल हैं, आप अर्थ एंजल हैं, जैसे भी हैं आप, आपको इस टाइम वो सब कुछ रिवील होने वाला है। लाइट लैंग्वेज आपकी एक्टिवेट होगी, या आपको पता चलेगा कि लाइट लैंग्वेज कुछ ऐसा होता है, आपको सीखने का मन कर सकता है। DF आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, अलग अलग प्लैनेट की एनर्जी को आप फील कर सकते हैं इस टाइम। सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, खुद पर फोकस आप करने वाले हैं, और ये DM की तरफ से भी हो रहा है, इसीलिए अभी कुछ दिनों से एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे अपने DM के लिए। और ये ना आपको डाउट आ सकता है कि पता नहीं आप इस जर्नी में है कि नहीं, या फिर वो मेरे DM है कि नहीं, क्योंकि ये जो एनर्जी है डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, सभी से डिटैच करेगी आपको, ताकि आप अपने अंदर अपनी एनर्जी को फील कर पाओ, एक कॉस्मिक एनर्जी को फील कर पाओ, जो भी आप करने आए हैं वो आप देख सको। और ये DM के साइड भी हो रहा है, यानी कि जो भी आप लोगों के सोल पर्पस हैं उनको रिवील हो रहे हैं, या फिर उनको फील भी हो रहा है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, यानी कि दोनों तरफ सेम एनर्जी है। वो भी आपसे अभी बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, और आपके तरफ से भी ये चीज़ हो रही है, मतलब दोनों शांत हैं, एक पीस वाली एनर्जी को अपने अंदर फील कर पा रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ अभी गलत बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो DF अभी परेशान हैं, अपने DM को चेस कर रही हैं, उनको क्रेविंग हो रही है, तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 3D से 4D में जा रहे हो, तो एक टावर मोमेंट आ रहा है, और ये एनर्जी जैसे ही हटेगी आपको एक न्यू एनर्जी फील होगी। स्टेबिलिटी अगर नहीं दिखाई दे रही है तो भी कोई बात नहीं है, पर्जिंग हो रही है, DM को मिस कर रहे हो, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब एक शिफ्ट आता है, एक टावर मोमेंट आता है, तो पुरानी बातें हो गई या फिर जो हमारे इशू, वो सब कुछ सरफेस पे होते हैं। एक न्यू टाइमलाइन में आप जंप कर रहे हैं, आपका डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने अंदर फील कर पा रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है DF। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बस आपको शांत रहना है, अपने अंदर एक पावर वाली एनर्जी को, एक कॉस्मिक एनर्जी को फील करते रहना है, एक लाइट को देखना है।
और जो मैंने बताया कि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये क्यों आ रही है, क्या काम है, और ये जो ग्रिड एक्टिवेशन है ये क्यों हो रहा है। दरअसल जब भी हम कुछ ग्रिड वर्क करते हैं तो वहाँ अकेले हम कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, डीएफ डेली कम से कम आप 15 दिन तक ये मेडिटेशन ज़रूर करें। डीएफ आपको बैठना है और देखना है आपका जो सोल स्टार चक्रा, हमारे क्राउन चक्रा से ऊपर जो चक्रा होता है सोल स्टार चक्रा, वहाँ से देखना है कि कॉस्मिक एनर्जी बहुत सारी आपके बॉडी में एंटर कर रही है और वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में फैल रही है। फिर आपका जो अर्थ स्टार चक्रा है वहाँ से निकलते हुए पूरे यूनिवर्स में वो एनर्जी फैल रही है और जिसको जिसको जहाँ पे जो भी ज़रूरत है वहाँ पे वो एनर्जी उनको वो सारी चीज़ें दे रही हैं। जैसे कोई पेट आपका है वो बीमार है तो देखिए कि वो ठीक हो रहा है। किसी के पास पैसे नहीं है तो वो एनर्जी उनकी सारी विशेस को फुलफ़िल कर रहे हैं। कोई अगर किसी बीमारी से पीड़ित है तो देखिए कि वो बहुत हेल्दी हो गया है। जहाँ पे जो भी ज़रूरत है, अगर नेचर कहीं पर ऐसा कुछ दिखा रहा है कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई है। मतलब उस कॉस्मिक एनर्जी को आप चाहे जैसे भी अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए, साथ में लोगों के लिए भी, पूरे ब्रह्मांड के लिए। और इसीलिए आपको चुना गया है कि आप ये काम कर सको डिया, और साथ में मिलके ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। इसीलिए एक अलाइनमेंट वाली एनर्जी में हम सभी आए हैं, आपके डीएम, हम सब, और जो पेट्स हैं और जितनी भी यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी है और भी जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं, हम सभी पूरे यूनिवर्स में उस कॉस्मिक एनर्जी को फैलाने के लिए आए हैं, हीलिंग करने के लिए आए हैं, एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। और इसीलिए थोड़ी सी मेहनत में आपको अब बहुत कुछ मिलने वाला है। यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में है और जो भी कॉस्मिक एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं वो वननेस की एनर्जी आपको फील करवा पाएगी। और जैसा आपको लगेगा कि मैं और मेरे डीएम एक ही हैं, मेरा डीएम तो बाहर कहीं है ही नहीं, वो मेरे अंदर ही है, इनर यूनियन को आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किनके साथ होगा, जो 4D से 5D में इंटर कर चुकी हैं या फिर 5D से निकल कर आप 6D में इंटर कर रहे हैं। तो दोनों डीएफ के लिए बहुत सारे मैसेज हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी। लेकिन आपको लगता है अगर कि आप कुछ गलतियां कर रहे हो या एनर्जी आपको परेशान कर रही हैं, आप स्टक हो रहे हो, तो उतना ही आप लूप में फंसेंगे डीएफ। तो मैंने जैसे बताया है कि जो डीएफ 3D से 4D में जा रही है उनको प्रॉब्लम आ रही है अभी, लेकिन जो 4D से 5D, 5D से 6D या 6D से 7D जा रही हैं उनको अभी सिर्फ और सिर्फ पीस वाली एनर्जी ही फील हो रही होगी। तो ये करंट एनर्जी है डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।